हेलो एवरीवन। माई सेल्फ महिपाल सिंह भाटी। और आज हम देखने वाले एक न्यू नोटिफिकेशन। और आज नोटिफिकेशन देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस नोटिफिकेशन की कल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। ओके, सो आज जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया करके आज इस फॉर्म को फिल करें। ये है सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 जिसका नोटिफिकेशन 29/8 को आ चुका था और कल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 1 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्राइटेरियाज हैं फिल करने के लिए और क्या क्या इसमें आपको पोस्टेज मिल सकती है, जो हमें स्क्रीन में दिख रही है जो आपको। और इसी के साथ क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। हालांकि सीनियर सेकेंडरी तो सेकेंडरी लेवल आपको चाहिए ही चाहिए, कम से मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी ये। प्लस इसके साथ क्या फीस है और कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं हम देखेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर आपको जो पोस्टेज मिल सकती हैं क्लियर करने के बाद। ओके, जिस जगह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो है, एक तो वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, हॉस्टल वार्डन फिल कर सकते हैं आप। लिपिक ग्रेड एलडीसी, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड, जमादार ग्रेड, कांस्टेबल जो आरपीएससी करवाती है उसको फिल कर सकते हैं आप। और बाकी अलग अलग विभाग विभाग में जैसे पंचायती राज विभाग हो गया या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग एलडीसी की वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म के जरिए। ओके, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि और क्या क्या चीज़ें हैं। याद रखिएगा इसकी कल लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आज ही इस वीडियो को कंप्लीट करके हाथों हाथ इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर वो ये देखेंगे। हम्म सबसे पहली चीज़, सीईटी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सीईटी जो एग्ज़ाम होगा इस सीनियर सेकेंडरी में, इसमें कम से कम 40% आपको मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपको 40 नंबर चाहिए, 200 है तो 80 मार्क्स कम से कम चाहिए आपको पास होने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, और जबकि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको 5% की इसमें छूट मिलेगी। ओके, यानी वो 35% से पास हो सकते हैं। उनको शिथिलीकरण यानी कि एक तरह से छूट होगा मेरे हिसाब से, तो वो आप मिल सकती है। तो मिनिमम क्राइटेरिया 40% को याद रखिएगा। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सीटी 40% रहेगा। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए आपको जो एसएसओ आईडी है, आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई होगी अगर आपने पहले राजस्थान के फॉर्म भर रखे हैं। और नहीं भर रखे हैं तो आप एसएसओ आईडी सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आपको फिर ये फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई रिक्रूटमेंट में जाके अप्लाई ऑनलाइन करके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए इन लोगों ने अभी फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले ओटीआर के अंदर एक खाली आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें डिटेल्स मांगते हैं। बट अभी ओटीआर के अंदर आपको लाइव फोटो खींची जाएगी और एक आपको फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा। ओके, एक फॉर्मेट होगा वहाँ मिल जाएगा आपको। वो फॉर्मेट आपको फिल करके उस फॉर्म को आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक तरह से सत्यापन फॉर्म बोल सकते हो आप, या फिर जिसमें आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो सारी जानकारी मेरे हिसाब से सही है और कहीं भी गलत पाई गई तो मैं उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। तो हैंड रिटन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ आपकी केवाईसी हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। फोटो आपके 1 महीने से पुरानी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओके, उसी के साथ आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल बॉडी पे मार्क्स है विजिबल जो दिखने योग्य हैं तो वो भी आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ याद रखिएगा और क्या क्या चीज़ें चाहिए हम लोगों को। ओटीआर भरने के बाद आपको एसएसओ आईडी में एप्लीकेशन में जाके वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर ये बहुत सारी वैकेंसीज होगी, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी है आपको आरएसएसपी बोर्ड वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन में वहीं से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्पोर्ट्स के लिए क्या कोटा है हमारे पास। तो देखिए इधर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको अ, उनके लिए 2% रिक्तियाँ, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना इसके अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा, उनको 2% रिजर्वेशन दिया गया है जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके अंदर। याद रखिएगा इस बात को। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। जो स्पोर्ट्स के पर्सन को उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जो नॉर्मल 12th पास उनको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है,
आईओसी, वहाँ पर ओलंपिक गेम्स में जा चुके हो या एशियन गेम्स में हो, ये सारे उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर ये इस कैटेगरी के अंदर लोग आने चाहिए। एशियन गेम्स हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स हो गया। इनके अलावा अगर आपने कोई स्कूल में भी अपने रिप्रेजेंटेशन किया है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी किसी खेलकूद में भाग लिया है, ठीक है, और नेशनल गेम्स में आपने टीम में सेलेक्ट हुए हो वहाँ पर और मेडल जीता, तो भी आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी होता है, ये सब भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, बाकी नॉर्मल को इतना ध्यान देने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए, ओके। उसके बाद अगर आपने ओटीआर कर दिया है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। ओके, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 400 रुपये है, ध्यान देना आप। ठीक है, किन के लिए? जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी में, ठीक है, और जो कमजोर वर्ग है यानी कि ईडब्ल्यूएस है, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी, उनको 400 रुपये फीस है। बाकी जो सामान्य वर्ग है या क्रीमी लेयर है उनको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। और बाकी जो समस्त दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वन टाइम फीस होती है। एक बार भरने के बाद आप कोई भी दूसरे कोई फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हो इसके एवज में। चलिए, तो पोस्ट मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी पोस्ट आप फिल कर सकते हैं, इसमें आगे एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है यहाँ पर, वो भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पर अब जो मैंने कहा था कि सेकेंडरी लेवल है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो याद रखिएगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल या उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर है 10+2 कैटेगरी में, तो वो इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब नेक्स्ट, वो है एज। ओके, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो दो चार बात याद रखिए कि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें फीस कितनी है, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए एज क्या है इसकी, तो इस सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो और 40 वर्ष नहीं हुआ, यानी 18 से 40 के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, कैलकुलेट उस डेट तक इतनी एज होनी चाहिए। ओके, उसके साथ साथ इसके लिए किन किन्हीं लोगों को 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये छूट जो है वो हर एक को नहीं मिलेगी। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, जैसे मान लो कि अगर भर्ती सीईटी के बाद किसी एक एग्जाम की भर्ती नहीं हुई है, तो उसके अंदर आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी जब दोबारा वो भर्ती आएगी, अगली टाइम वैकेंसी आएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद कुछ और वर्ग है जिनको छूट दी गई है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओके, यानी युवा कैटेगरी के जो फीमेल्स हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसी के साथ जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, उन पुरुष अभ्यर्थी उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओके, उसके अलावा अगर इन सब कैटेगरी के फीमेल्स हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ऐसे ये जो छूट है ये दी गई है उन लोगों को जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्म फिल करने के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इसका एग्जाम कब होगा? आप तो इसका एग्जाम जो है, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा है वो 23/10 से लेकर 26/10, यानी 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होने वाली है। ठीक है, आयोजित करवाई जाएगी अलग अलग जगह। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि अलग अलग जब एग्जाम शिफ्ट होती है तो हमें नॉर्मलाइजेशन हमेशा होता है। आपको ध्यान ये देना है कि ये डेट याद रखनी है कि कल लास्ट डेट है 1 तारीख और 23 तारीख से एग्जाम आपके हो जाएंगे, 23 से 26 के बीच में। तो कुल मिला के 22 एक दिन मिलेंगे लगभग। तो आपको जो भी है आपने पढ़ रखा है पहले से, उसको गो थ्रू करना है इजीली, उसको रिवीजन करना है। वापस कोई नया टॉपिक को छेड़ने की जरूरत आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको भी। करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इन सब चीज़ों के लिए। और अ, ठीक है, तो ये इतनी सी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। मेन मेन बातें हमने सारी डिस्कस कर ली है कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब फिल किया जाएगा, कैसे फिल किया जाएगा, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आज ही भरिए, बिकॉज कल इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट के चक्कर में ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि साइड डाउन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आप फॉर्म भरने से बच रह सकते हैं। चलिए, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और भर्ती से रिलेटेड कोई भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो मेरे
और चैनल है जहाँ पर क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर आप जाके इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हैं क्लासेस के लिए। मैथ्स हो या जीके हो, कोई भी चैनल, कोई भी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।